हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी चैप्टर वाइज। यहाँ हम एनसीईआरटी के चैप्टर को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कवर करते हैं। बच्चों, मैथ्स को आप जितना टफ समझते हैं उतना टफ नहीं है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स बहुत इजी है। दिस इज माय 7th लेक्चर ऑफ क्लास 6 चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। In my previous lecture, we have visualized 6 number sequence out of all the 7 number sequence. Okay, the first number sequence is all 1. Here, all the numbers are 1. 1, 1 for 1 dot, 1 dot, 1 dot, 1 dot, 1 dot. Okay, next is counting number. 1 for 1 dot, 2 for 2 dots, 3 for 3 dots, 4 for 4 dots, 5 for 5 dots. Here number are increases by 1. Number are increases by 1. Next one is odd number. 1, 3, 5, 7, 9 are odd number. Okay. क्या हो रहा है? In odd number, you can see 1 for 1 dot, 3 for 3 dots, 1, 2, 3, 5 for 5 dots, 1, 2, 3, 4, 5, 7 for 7 dots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9 for 9 dots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay. In odd number, you can see in 1, 1, and in 3, first is 1, next 2 dots. In 5, 2 dots and उसके नीचे 3 dots. In 7, first 3 dots, then 4 dots. And in 9, 4 dots and then 5 dots. यानी जितने से ये खत्म हो रहा है, 2 dots से खत्म हो रहा है, तो यहाँ 2 dots. And next one is 3 dots. फिर 3 dots यहाँ आ जा रहे हैं, फिर यहाँ 3 dots हो रहा है और यहाँ पे 4 dots हो रहे हैं. 4 dots यहाँ आ रहा है और then 5 dots हो जा रहा है. नेक्स्ट हम लोग ऑड नंबर में ये भी देख सकते हैं कि नंबर पेयर में रहता है और एक नंबर अकेला बच जाता है. हियर you can see 1, 2 are in pair and 1 are left alone. 2 are in pair and 1 is left alone. Here 2 are in pair and 1 is left alone. Here 1 is left alone, remaining are in pair. बाकी सब पेयर में है और एक अकेला बच जा रहा है. नेक्स्ट वन इज इवन नंबर. 2, 4, 6, 8, 10 are even number. Here 2 for 2 dots, 4 for 4 dots, 6 for 6 dots, 8 for 8 dots and 10 for 10 dots. 2, 1 and 2 dots. And in 4, 2 dots ऊपर है, 2 dots नीचे है. 6 में 3 dots ऊपर है, 3 dots नीचे है. यानी एक डॉट ऊपर इंक्रीज हो जा रहा है और एक डॉट नीचे इंक्रीज हो जा रहा है. जैसे कि आप देख पाएंगे 2 में 1, 2 है ना. देन 1, 2, 3, 4. एक डॉट से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर जा रहा है. 6 में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डॉट्स है तो 6 डॉट होगा. एक डॉट ऊपर इंक्रीज करेगा, एक डॉट नीचे इंक्रीज करेगा. जैसे कि 1, 2, 3, 4. पहले ऐसे 4 है, देन 5 एक ऊपर और एक नीचे 6. 8 में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे 6 डॉट्स थे ना, तो 6 डॉट आए, एक ऊपर डॉट इंक्रीज किया, एक नीचे डॉट इंक्रीज किया, तो ये हो गया 8. ओके. अगर 10 होगा तो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये कितने हो गए, 10 डॉट्स. ओके. नेक्स्ट वन इज ट्रायंगुलर नंबर. 1, 3, 6, 10, 15 आर ट्रायंगुलर नंबर. हियर 1 से 3 पे जाने के लिए +2 होता है, 3 से 6 जाने के लिए +3 होता है, 6 से 10 जाने के लिए +4 होता है एंड 10 से 15 जाने के लिए +5 होता है. यानी ट्रायंगुलर नंबर में काउंटिंग नंबर से इंक्रीज करता जाता है.
पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, 2 से इंक्रीज होता है, फिर 3 से इंक्रीज होता है, देन 4 से इंक्रीज होता है, देन 5 से इंक्रीज होता है, नेक्स्ट 6 से इंक्रीज होगा, नेक्स्ट 7 से इंक्रीज होगा। ऐसे ही ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। अब उसको विजुअलाइज करके देखते हैं। इन ट्रायंगुलर नंबर 1 4 1 डॉट्स, देन 2 डॉट से इंक्रीज होगा, फिर 3 डॉट से इंक्रीज होगा, फिर 4 डॉट से इंक्रीज होगा, देन 5 डॉट से इंक्रीज होगा, देन अगर हम लोग करना चाहें तो कितने डॉट से इंक्रीज होगा, 6 डॉट से इंक्रीज होगा। कहने का मतलब हियर 1 2 3 4 5 and then 6, 1 2 3 4 5 and then 6, here 1 then 3, ये कितना हो गया 1 2 3। अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ तो 3 प्लस 3 यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे प्लस 4 करूँ तो हो गया 10, देन 10 यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये हो गया टोटल 15 और 15 प्लस 6 21। ऐसे ही ये जो नंबर्स है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। चाहे हम 3 देखें, फिर क्या देखें 6 देखें, ये 6 डॉट्स मिलकर क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं। फिर देन आता है 10, ये 10 डॉट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। देन 15 डॉट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल्स। 21 डॉट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। और ये इंक्रीज करता जा रहा है, पहले 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। यानी कि ये ट्रायंगल्स है, पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन 1 प्लस 2 हो जा रहे हैं कितना 3, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो रहा है 6, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जा रहा है जो कि हो जा रहा है 10, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जा रहा है 15। ऐसे देन हमारा नेक्स्ट था स्क्वायर, हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, स्क्वायर्स। 1 4 9 16 25 all are square, 1 is the square of 1 है ना, 4 is the square of 2, 9 is the square of 3, 16 is the square of 4 है ना, and 25 is the square of 5 है कि नहीं। और ये डॉट्स कैसे बने थे, इसमें नंबर ऑफ डॉट्स इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन कॉलम। रो में जितने भी डॉट्स थे उतने ही कॉलम में भी डॉट्स होंगे। हम लोग देख पाएंगे कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, हियर इन रो 2 dots are there and in column 2 dots are there। रो में भी 2 dots है, 1 2 and column में भी 2 dots है। उसी तरह 9 में 9 is the square of 3, here in row 3 dots are there and in column 3 dots are there। कैसे भी हम लोग काउंट करें तो यहाँ पे 3 dots होंगे, 1 2 3 and 1 2 3 है कि नहीं। and in 16 is the square of 4, so here 4 dots are row and 4 dots are in column, and in 25 is the square of 5, here 5 dots are in row and 5 dots are in column, that's why row multiplied by column is equal to square, 5 multiplied by 5 है ना। एक और चीज इन स्क्वायर, in your junior class you have studied 5 multiplied by 5 means 5 are added 5 times। 5 को अगर 5 times add किया जाए तो क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं 5 multiplied by 5, that is 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20 and 20 plus 5 25। उसी तरह 4 multiplied by 4 is what, 16। 4 multiplied by 4 means 4 is added 4 times, 4 plus 4 plus 4 plus 4 है ना, 4 1 2 3 4, 4 4 8, 8 and 8 plus 4 12, 12 plus 4 16। प्रूफ हो रहा है ना कि 4 multiplied by 4 and 4 added 4 times is 16। नेक्स्ट
3 multiplied by 3. It means 3 are added 3 times. 3 are added 3 times. 1, 2, 3. 3 plus 3, 6 and 6 plus 3, 9. So 3 multiply 3 is also 9. तो आप तो बच्चों आप जैसे कि 16 लेते हैं तो 16 में क्या होता है 16 डॉट्स होते हैं और ये अरेंज होते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 में यानी रो में भी 4 डॉट्स एंड कॉलम में भी 4 डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो भी कॉलम है कितने एक कॉलम में कितने 4 डॉट्स है 4 डॉट्स है 4 डॉट्स है 4 डॉट्स है और 4 प्लस 4 करें तो क्या होगा 16। इसलिए ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ये रो है ना। तो एक रो में कितने डॉट्स है 4 डॉट्स है 4 डॉट्स है 4 डॉट्स है 4 डॉट्स है एंड 4 प्लस 4 इज 16। इसीलिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हुआ 16। अब हम लोग 25 का एग्जाम्पल लेते हैं। In 25, in row 5 dots are there and in column 5 dots are there. For example, 1, 2, 3, 4 and 5. Then 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. तो बच्चों आप लोग देख पाएंगे कि रो में कितने 5 डॉट्स है 5 डॉट्स है 5 डॉट्स है 5 डॉट्स है 5 डॉट है। अगर ये 5 डॉट्स को सम करो तो ये कितना हो जाएगा 25। और इसीलिए ये होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। अगर हम लोग कॉलम में भी सेम काम करें तो ये होगा 5 5 5 5 एंड 5। तो 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 20 एंड 20 प्लस 5 25। और सेम चीज को हम लोग लिख सकते हैं 5 एडेड 5 टाइम्स इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 25 है ना। तो समझ में आया स्क्वायर्स। व्हेन कम्स टू ट्रायंगुलर नंबर dots are arranged in this way. First 1, then 1, 2, then 1, 2, 3, then 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके बच्चों आप देख सकते हैं पहले कितना हुआ 1 डॉट हुआ फिर कितना हुआ 2 डॉट हुआ फिर कितना हुआ 3 डॉट हुआ फिर कितना हुआ 4 डॉट्स फिर 5 डॉट्स 6 डॉट 7 डॉट 8 डॉट। यानी कि ये काउंटिंग नंबर के डॉट से ये क्या करता गया इंक्रीज करता गया। तो हियर 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 3। देन ये कितना हो जाएगा ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा ये हो जाएगा 6। एंड फिर हम लोग ये 4 डॉट का ऐड करेंगे तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। फिर देन 5 डॉट्स का ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 10 प्लस 5 15। देन 6 डॉट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 21। देन कितना है 7 डॉट्स है तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28। एंड 28 के बाद कितना डॉट है 8 डॉट है तो 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36।
यानी ये जो 36 नंबर ऑफ डॉट्स है ये मिलकर क्या बन रहा है, एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। उसी तरह हम लोग स्क्वायर में आते हैं। स्क्वायर के लिए 1 के लिए 1 डॉट, देन व्हेन 4 is the square of 2, so 2 dots in row and 2 dots in column. Then 9 is the square of 3, so 3 dots in row and 3 dots in column. रो में हुआ चाहे कॉलम में हुआ, 3 dots हुआ. Then 16 is the square of 4, so 4 multiplied by 4 क्या होगा, 16. So 4 dots in row and 4 dots in column. तो 3 तो पहले से है, तो हम लोग एक डॉट इंक्रीज कर देंगे, बट इधर से तो ये 3 ही है, तो यहाँ भी एक डॉट इंक्रीज कर देंगे. तो 4 + 4 + 4 + 4 क्या होगा, 16 होगा. देन 16 के बाद होता है 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 multiplied by 5. अभी क्या है, ये 4 डॉट्स है और इधर भी 4 डॉट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 5 डॉट्स बनाएंगे. तो 4 डॉट्स है, तो 1 2 3 4 एंड 5, और इधर से तो मेरा 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 है ना. 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5. तो क्या हो गया, 5 डॉट्स इधर भी हो गया, 5 डॉट्स इधर भी हो गया. तो ये 5 + 5 + 5 + 5 + 5 क्या हो रहा है, 25. दैट इज 5 multiplied by 5 इज 25. ओके. Then comes 36. 36 is the square of 6. 6 multiplied by 6 is 36. तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम में कितना है, 5 डॉट्स है, एंड रो में कितना है, 5 डॉट्स है. तो हम लोग रो में भी 6 डॉट्स करेंगे एंड कॉलम में भी 6 डॉट करेंगे. तो यहाँ पे 5 डॉट्स है, तो एक डॉट्स नीचे इंक्रीज करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6. तो इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5. तो अब क्या हो गया, इधर भी 6 डॉट हो गया और इधर भी 6 डॉट हो गया. तो 6 + 6 + 6 + 6 + 6 क्या हो जाएगा, 36. यानी कि जो 36 नंबर है ये कॉलम, ये ट्रायंगुलर नंबर में भी अरेंज हो सकता है, इवन स्क्वायर में भी अरेंज हो सकता है. So 36 is both triangular number and square. Okay. Then comes cube. 1 is the cube of 1. 8 is the cube of 2. 27 is the cube of 3. 64 is the cube of 4. 125 is the cube of 5. अगर मैं नेक्स्ट क्यूब पूछूं तो क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब, है ना, विच इज 260, है कि नहीं. अब इस अब इसे विजुअलाइज करके देखते हैं, पिक्चर फॉर्म में देखते हैं कि क्या समझ में आता है. हियर यू कैन सी, फॉर 1 क्यूब ऑफ 1 इज हियर. 1 के लिए यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है. जैसे ही 8 पे आते हैं यहाँ पे 2 हो जाते हैं. 27 के लिए यहाँ पे 3 हो जाते हैं. 64 के लिए ये क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं. एंड 125 के लिए यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 5. 1 2 3 4 5. बिकॉज 1 इज द 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1. फॉर 2 का क्यूब है, इसीलिए यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 2. 27 क्या है, 3 का क्यूब है, इसीलिए ये कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं. 64 क्या है, 4 का क्यूब है, इसीलिए यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं. ये जो है ना, ये कितने हो है, 4 है ना. और 125 इज द क्यूब ऑफ 5, इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, 5. ओके. चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, ऐसे भी क्या होगा, 5. 1 2 3 4 5, है ना. यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी काउंट करो 5 ही है. ठीक है. अब इस क्यूब को हम लोग तोड़ के देखते हैं. यू कैन सी दिस वन इज द क्यूब ऑफ 2. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना.
तो यहाँ पे ऐसे देखें तो 1, चाहे हम लोग ऐसे देखें तो 1 2, ऐसे देखें 1 2, ऐसे भी देखें तो 1 2, है ना। तो कैसे भी काउंट करें ये क्या होगा 2, इट इज द क्यूब ऑफ 2। 2 का क्यूब कितना होगा 8, यानी कि यहाँ पे 8 स्मॉल क्यूब्स है। जब मैंने इसको डिवाइड किया ऐसे, जब मैंने इसे डिवाइड किया ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि दिस वन फर्स्ट क्यूब, सेकेंड क्यूब, थर्ड क्यूब, फोर्थ क्यूब, 5 6 7 8, है ना। जब आप इस क्यूब को इसके आगे रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ, है ना। देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, क्यूब ऑफ 8, है ना। अब इसको अलग करते हैं तो देखिए ये कितना काउंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये 8 क्यूब, तो क्यूब ऑफ 8 समझ में आया, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर से भी 2 है, ऐसे भी क्या है 2 है ना। और जब हम लोग ऐसे काउंट करेंगे तो 2 है, इसीलिए 2 × 2 × 2, ये 3 डायमेंशन पिक्चर है, इसीलिए 3 टाइम्स क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। 2 का क्यूब क्या हो गया 8, है ना। देन कम्स टू 3 का क्यूब 9। 3 का क्यूब क्या होता है 9 होता है। अब देखो आप ऐसे काउंट करो, चाहे ऐसे काउंट करो 3 हो रहा है, ऐसे काउंट करो क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ऐसे काउंट करो 3 हो रहा है ना। कैसे भी काउंट करेंगे ये 3 है, ये 3 डायमेंशन पिक्चर है ना। जब इसको अलग अलग करेंगे, इसको 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 जब अलग करेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने क्यूब्स है 9 क्यूब है। उसी तरह यहाँ पे कितने क्यूब है 9 क्यूब है, और यहाँ पे कितने क्यूब है 9 क्यूब है। 9 + 9 + 9 कितना होता है, 9 + 9 18, 18 + 9 27। तो देखो ये 27 क्यूब्स मिलकर क्या बना है, तो एक बड़ा क्यूब बना है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड 3 का क्यूब, दैट इज 27। सॉरी, यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 का क्यूब विच इज 64। दिस इज 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, यानी हम ऐसे काउंट करें तो भी 4 होगा, ऐसे काउंट करें तो भी 4 होगा, ऐसे काउंट करें तो भी 4 होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। जब हम लोग इसको 1 2 3 4 को अलग अलग करते हैं, देखो ये अलग अलग किया हुआ है, तो पाएंगे कि यहाँ पे कितने क्यूब्स है, स्मॉल क्यूब्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक पूरे ये में कितने हैं 16 है। अगर इन सबको अलग अलग करेंगे तो इसमें भी कितने हैं 16 क्यूब्स है, इसमें भी कितने हैं 16 क्यूब्स है, इसमें भी कितने हैं 16 क्यूब्स है। तो 16 + 16 + 16 + 16 कितना हो जाएगा, 16 + 16 32, 16 + 16 32, एंड 32 + 32 इज 64, है ना। तो दिस वन इज द क्यूब ऑफ 4 दैट इज 64, यानी कि ये जो क्यूब बना है, ये क्यूब कैसे बना है 64 स्मॉल क्यूब से, 64 स्मॉल क्यूब से मिलके ये बड़ा क्यूब बना है। तो आपको 4 का क्यूब समझ में आया।
उसी तरह 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब इज 125, यानी कि ये जो क्यूब बना है बड़ा क्यूब, ये 125 स्मॉल क्यूब से मिलके बना है, ठीक है। यानी कि अगर आप ये 5 का क्यूब है ना, तो इधर से काउंट करें तो 5 होगा और इधर से भी काउंट करेंगे तो 5 होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 क्यूब्स है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, दैट्स वाई 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 125। अगर हम अगर हम 1 2 3 4 5 इनको अलग अलग करें, इनको क्या करें, अलग अलग करें, तो पाएंगे कि हमें ये स्मॉल क्यूब्स इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है। और जब हम लोग ये स्मॉल क्यूब्स को काउंट करेंगे तो पाएंगे ये है 1, ये है 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। हम लोग ऐसे काउंट करें या ऐसे काउंट करें, कितने होंगे, 5 होंगे, तो ये कितने हो गए, 5 5 5 5 5, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हो जाएगा, 25। यहाँ पे कितने हो गए, 25 क्यूब हो गए। उसी तरह ये हो गए 20, ये हो गए 25 क्यूब्स, ओके। ये भी हो गए 25 क्यूब्स, ये भी हो गए 25 क्यूब्स, ये भी हो गए 25, तो 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50, 25 प्लस 25 क्या हो गया, 50, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 50, तो 50 प्लस 50 क्या हो गया, 100, है ना, और ये बच गया प्लस 25, तो 100 प्लस 25 क्या हो गया, 125, यानी कि 5 का क्यूब क्या हो गया, 125, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, ओके। बच्चों, आई होप आपको ये क्यूब अच्छे से समझ में आए होंगे। देन कम्स टू क्वेश्चन एंड आंसर। पहला है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ईच सीक्वेंस। आपको क्या करना है, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको कॉपी करना है अपने नोटबुक में, देन आपको नेक्स्ट जो भी पिक्चर होगा सीक्वेंस का उसको ड्रॉ करना है। बच्चों, आप लोग ऐसे सारे पिक्चर्स बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाएंगे। ये क्या है, ऑल वन है, तो नेक्स्ट भी क्या होगा, डॉट एंड वन। ये क्या है, 1 2 3 4 5, 1 डॉट से इंक्रीज करता जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, दिस वन इज 6। नेक्स्ट है ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, है ना, तो देन क्या होगा, 9 के बाद 11, तो हम लोग डॉट कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 1 इज लेफ्ट अलोन, बाकी सब क्या रहेंगे, पेयर में रहेंगे, ठीक है। देन कम्स टू इवन नंबर 2 4 6 8 10, देन क्या हो जाएगा, 10 के बाद क्या हो जाएगा, 12, तो 12 का कैसे बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि सारे जो डॉट्स है वो क्या रहेंगे, पेयर में रहेंगे, 2 2 के पेयर में रहेंगे, ओके। देन कम्स टू ट्रायंगुलर नंबर, 1 1 3 6 10 15 आर ट्रायंगुलर नंबर, 15 के बाद क्या होता है, 21, तो 21 डॉट से हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायंगुलर नंबर।
जो कि मैंने आपको बताया भी है। तो 15 हुआ। 15 के बाद क्या होगा? 21। 21 कैसे होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 यहाँ 5 डॉट्स थे, 16 के लिए यहाँ पे, सॉरी 21 के लिए 6 डॉट होंगे। 16 17 18 19 20 एंड देन 21। दिस वन इज 21। आप लोग ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट कम्स टू स्क्वायर। स्क्वायर के लिए 1 4 9 16 25। 25 के बाद क्या होता है? 36, यानी इट इज 6 का स्क्वायर। यानी 6 डॉट्स रोज में, 6 डॉट कॉलम में। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी इतना इधर कितने हुए? 3 हुए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी इधर भी कितने हो गए? 6 हो गए, है ना? और इधर भी कितने हो गए? 6 हो गए। तो आप लोग ये ऐसे बना सकते हैं। देन कम्स टू क्यूब्स। यहाँ पे 1 है तो ये 1 है। ये 8 इज द 2 का क्यूब, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2। 27 इज द 3 का क्यूब, यहाँ कितने हो गए? 1 2 3, और ऐसे भी कितने हो गए? 3। 4 64 इज द क्यूब ऑफ 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। एंड 125 इज द क्यूब ऑफ 5, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देन कम्स टू 6 का क्यूब, ये होगा 216। यानी कि हम लोग एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे और इसमें 6 रोज बनाएंगे, ठीक है? 6 रोज एंड 6 कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 4 5, और ये लास्ट वन इज द 6। 1 2 3 4 5, और लास्ट वन इज द 6, है ना? उसके बाद सेम हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है? और यहाँ भी कोशिश करेंगे कि 6 हो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 then 6, है ना? तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी 1 2 3 4 5, एंड लास्ट जो है ये 6 है। 1 2 3 4 5, एंड जो लास्ट वन है 6। तो ऐसे हम लोग पिक्चर बना सकते हैं। आप लोग स्केल से अच्छे से बनाइएगा, ओके बच्चों? मैंने यहाँ आंसर भी दिया है। हियर 1 का स्क्वायर, दिस वन इज 6, दिस वन इज 11, दिस वन इज 12, दिस वन इज 36, सॉरी दिस वन इज 21। 21 is the triangular number, 36 is the squares, and this one is 216. Okay, then comes to next question. Why are 1 3 6 10 15 are called triangular number? Why are 1 4 9 16 25 are called square number? And why 1 8 27 called cubes? तो मैंने आपको बताया है कि 1 3 6 10 15 को ट्रायंगुलर नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ट्रायंगुलर के शेप में अरेंज हो जाते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21। तो 1 हो, 3 हो, 3 के बाद क्या होता है? 6 हो, 6 के बाद 10 हो, 15 हो, 21 हो। ये ट्रायंगुलर नंबर में अरेंज हो जाता है, ओके? And 1 4 9 16 25 are square because they are arranged in, because these numbers are arranged to make square. For example, 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे वो रो में हो, कॉलम में हो, कितने डॉट्स होंगे? 3 डॉट्स होंगे, और ये क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं, है ना? चाहे 16 भी हो। बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर बिकॉज दीज नंबर ऑफ डॉट्स कैन बी अरेंज टू मेक ट्रायंगल। 1 4 9 16 25 are square number or square because these number of dots can be arranged to make a square.
and 1, 8, 27, 64, 125 are called cubes because these number of cubes can be arranged to make cubes. मैंने बताया था 8 is the cube of 2, तो हम लोग 8 is the cube of 2, तो 8 क्यूब्स मिलके एक बड़ा क्यूब बनाता है ना, तो इसीलिए हम लोग क्यूब इसे कहते हैं. देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. You have noticed that 36 is both triangular number and square number. आपने नोटिस किया होगा कि 36 क्या है, ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है. That is 36 dots can be arranged perfectly both in triangle and square. इन 36 dots triangle में भी अरेंज हो जाता है और स्क्वायर में भी अरेंज होता है. Make picture in your notebook illustrating this. और आपको अपने नोटबुक में ये पिक्चर बनाना है. This shows that the सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली. ये सेम नंबर डिफरेंटली रिप्रेजेंट हो रहा है. ओके, आपको ये पिक्चर्स अपने नोटबुक में बनाने हैं, जैसे कि मैंने बताया है. यहाँ पे 36 डॉट्स स्क्वायर में अरेंज है एंड 36 डॉट्स ट्रायंगल में अरेंज है. ये मैंने आपको समझाया भी है, तो ये आप अपने नोटबुक में बना लेंगे. देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस नंबर. इस सीक्वेंस नंबर को आप लोग क्या कहेंगे. देखो यहाँ पे 1 डॉट है, देन यहाँ पे काउंट करो तो ये 2, ऐसे ये फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे कितने डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स है. देन कम्स 19 डॉट्स, ये 37 डॉट्स. तो आप देख पाएंगे कि ये किस तरह का पिक्चर बना रहा है. अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये कैसा बना रहा है. ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये साइड है, ये साइड है. इसमें कितने साइड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, यानी ये 6 साइड है. 6 साइड ऐसे शेप्स जिसके 6 साइड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं हेक्सागोन. ठीक है, शेप जिनके 6 साइड होते हैं, कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोन. ये कौन सा शेप बना रहे हैं, हेक्सागोन बना रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस नंबर. इस सीक्वेंस नंबर को आप लोग क्या कहेंगे, तो ये 6 साइड बना रहे हैं इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हेक्सागोन. दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोन. ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक. ये आपको अपने नोटबुक में बनाना है. देन व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस. नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो अब देखो इस पैटर्न में क्या फॉलो हो रहा है. बच्चों आप लोग देख पाएंगे, फर्स्ट वन इज 1, देन 7. 1 और 7 के बीच कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, यानी 1 + 6 इज 7. देन 7 से 19 पे जाने के लिए 19 - 7 करेंगे तो क्या होगा, 9 - 7 इज 2 एंड 1, यानी यहाँ पे 7 + 12 इज 19, है ना. देन 19 से 37 जाने के लिए क्या होगा, तो 37 - 19. ओके, तो ये इसको 1 कैरी दे देगा. 17 - 9 इज व्हाट, 8 एंड 2 - 1 इज 1, 18, यानी कि 19 + 18 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा. तो आपको 6 का टेबल पता है क्या, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18. अगर मैं नेक्स्ट हेक्सागोन नंबर पूछूं तो क्या होगा, 37 + 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 एंड 6 × 4 = 24. यानी कि 37 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 24 ऐड करेंगे. तो होगा 37 + 24, 7 + 4 8 9 10 11, carry 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6. This one is 61. ओके, इस 61 डॉट्स को हमें हेक्सागोन सीक्वेंस में अरेंज करना होगा. बच्चों आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 डॉट था, फिर ये 2 डॉट हुआ, इधर 2 डॉट हुआ, 2 डॉट हुआ, है ना. इधर क्या हुआ, 3 डॉट हुआ, फिर 4 डॉट, 5 डॉट, फिर 4 डॉट, 3 डॉट, यानी इंक्रीज करता गया.
फिर डिक्रीज करता गया 3 4 देन 5 है ना, फिर 4 देन 3 है ना। यहाँ पे क्या, ये 2 हुआ 3 हुआ 2 हुआ है ना। यहाँ पे आप इसको देखो ये कैसे इंक्रीज कर रहा है। अगर आप डॉट्स को काउंट कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए कितना है, कितने डॉट्स है, 4 डॉट्स है। इस डॉट को काउंट करिए कितने, 5 डॉट्स है। देन इस डॉट को काउंट करिए कितने डॉट है, 6 डॉट है। इस डॉट को काउंट करिए कितने, 7 डॉट्स है। अब ये डॉट्स डिक्रीज करते जाएंगे, इस डॉट को काउंट करेंगे तो 6 डॉट्स होगा, देन कम्स टू 5 डॉट्स, देन कम्स टू 4 डॉट। अगर आप इसको ऐड भी करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4। आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, 37 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 डॉट्स हुए, फिर 3 डॉट्स हुए, 4 डॉट्स हुए। अब कितने डॉट्स होंगे, 5 डॉट्स होंगे। ओके, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। यहाँ से यहाँ जाने के लिए +6 हो रहा था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +12 हो रहा था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +18 हो रहा था, और नेक्स्ट के लिए क्या हो रहा है, तो 24 बिकॉज 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। अब देखो ये 1 डॉट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे 2 डॉट हुआ, 3 डॉट हुआ, 2 डॉट हुआ, देन 3 डॉट हुआ, 4 डॉट हुआ, देन 5 डॉट हुआ। और यहाँ से नंबर कितने हो गए, 3 डॉट्स हो गए, इधर भी 3 डॉट्स और इधर भी 3 डॉट्स, देन 4 डॉट्स, ऐसे भी 4 डॉट्स और ऐसे भी 4 डॉट्स। और जब यहाँ पे देखेंगे तो कितना बनेगा, 4 5 6 एंड दिस वन इज 7 डॉट, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट डॉट बनाए तो कैसा बनेगा, तो नेक्स्ट डॉट, ये कित नेक्स्ट डॉट के लिए ये डॉट्स हम लोग देखेंगे कितने हैं, 4 डॉट्स है, तो यहाँ पे मेरे 5 डॉट्स बनेंगे। और इधर भी कितने बनेंगे, 5 डॉट्स बनेंगे, इधर भी 5 डॉट्स बनेंगे, ठीक है। और फिर ये हमारा होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट वन, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इस साइड कितने डॉट्स है, 3 डॉट्स है, हमें कितने डॉट्स करने, 5 डॉट्स। यहाँ पे 7 हुआ था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। अभी इधर कितने डॉट्स हो गए, 5 डॉट्स हो गए ना, अगर काउंट करेंगे हम लोग तो ये डॉट्स कितने हो गए, 5 डॉट्स हो गए, ठीक है। तो हम लोग अब रुक जाएंगे, ठीक है। अब हमारा नंबर डिक्रीज करता जाएगा, कैसे डिक्रीज करेगा मैं बताती हूँ। तो ये कितने हुए, 5 डॉट्स हुए, ये कितने डॉट्स हुए, 6 डॉट हुए, देन 7 डॉट्स, देन 8 डॉट्स, देन 9 डॉट्स। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रुकना कब है, तो ये जितने डॉट्स है ना, ये जो डॉट है और ये डॉट कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इधर अगर 5 डॉट्स है तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 5 डॉट्स बनेंगे, 5 डॉट्स बन जाएंगे, यानी अब हमारा जो सीक्वेंस होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे 9 हुए ना, अब 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 7 1 2 3 4 5 6 7, देन 6 1 2 3 4 5 6, एंड देन 5 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 हो गया हम लोग रुक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है, हेक्सागोन का शेप बन रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐड भी करें, अगर हम लोग इसको ऐड भी करें तो क्या होगा, 7 6 5, इसको ऐड करें और इसको ऐड करें तो कितना होगा, 5 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, देन प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5। बच्चों एडिशन करके आप आंसर निकाल लेना। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि 37 के बाद कितना ऐड करेंगे, 24 ऐड करेंगे। जब 24 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61। और ये डॉट्स कितने हैं, 61 डॉट्स है।
सेम इज ऑल्सो रिटन इन माई आंसर, यहाँ पे रूल भी मैंने लिखा है, तो आपको ये सारी चीज मिल जाएगी। ठीक है, देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू थिंक द पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3? हमने पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 पढ़ा था। पावर ऑफ 2 का मतलब 2 का पावर, 2 का पावर 0 हो सकता है, 2 का पावर 1 हो सकता है, 2 का पावर 2 हो सकता है, 2 का पावर 3 हो सकता है, 2 का पावर 4 हो सकता है, 2 का पावर 5 हो सकता है। और मैंने बताया था 2 का पावर 0 इज ऑलवेज 1, 2 का पावर 1 मीन्स द सेम नंबर, 2 का पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई 2 times, that is 2 to the 4. When 2 ka power 3 means 2 multiply by 3 times, and 2 ka power 3 is also called cube, okay, which is 8. 2 ka power 4 means 2 multiply by itself 4 times, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, which is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, and 2 multiply by 5 means 32. 2 multiply by itself 5 times. सेम फॉलोज पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 मतलब 3 का पावर। 3 का पावर क्या होगा? 3 का पावर होगा 3। 3 का पावर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 का पावर 1 हो सकता है, 3 का पावर 2 हो सकता है, 3 का पावर 3 हो सकता है। व्हेन कम्स टू 3 का पावर 0 विच इज 1, ऑलवेज 1। 3 का पावर 1 मीन्स सेम नंबर, 3 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 1 टाइम, एंड 1 टाइम इज 3। 3 का पावर 2 मतलब 3 multiply twice, 2 times, okay, 3 3 the 9, then 3 का power 3 which is called cube of 3 is 3 multiply by itself 3 times, which is 27, okay। नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट हो सकता है 3 का पावर, नेक्स्ट क्या हो सकता है? 3 का पावर 4 which means 3 multiply by itself 4 times, which is 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, 3 3 the 9, 9 3 the 27, and 27 3 का कितना होगा? 3 7 the 21, कैरी तो 3 2 the 6 7 8 81 होगा। ऐसे भी कर सकते थे, 3 3 the 9, 3 3 the 9, and 9 9 the 81, ओके। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को विजुअलाइज करो। तो पावर ऑफ 2, फर्स्ट वन क्या होता है? 2 का पावर 0 इज 1, then 2 का पावर 1 is 2, then 2 का पावर 2 is 4, 2 का पावर 3 is 2 to the 4, 4 to the 8, 2 का पावर 4 हुआ, 2 का पावर 5 is 8 to 16। तो ये सारे नंबर्स क्या है? 2 की पावर है। अब इनको कैसे विजुअलाइज करेंगे? 1 के लिए 1 डॉट, ठीक है। देन कम्स टू 2, तो 1 2, देन इन डॉट्स को मैच कर देना है। देन 4 के लिए 1 2 3 4, और ये डॉट्स मिलके क्या बनाएंगे? स्क्वायर बनाएंगे। एंड फॉर 8 डॉट्स 1 2 3 4, ये 4 डॉट्स बने, देन बनेंगे 4 डॉट्स 1 2 3 4, और ये डॉट्स क्या होंगे? मैच हो जाएंगे। तो ये क्या बनाएंगे? एक क्यूब बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया? 4 के बाद 8 हो गया, यानी ये सीधे डबल होता जा रहा है। 1 के बाद 2 यानी कि डबल होता जा रहा है, 2 के बाद 4 सीधे डबल होता जा रहा है, 4 के बाद 8 डबल होता जा रहा है, 8 के बाद 16 डबल होते जा रहा है। यानी पहले 1 डॉट थे, फिर 2 डॉट्स हुए, 2 डॉट्स के बाद डायरेक्ट 4 डॉट्स हो गए, 2 + 2 4, 4 डॉट्स के बाद सीधे 8 डॉट्स हो गया, यानी डबल हो गया। अब क्या बन रहा है? यहाँ पे मेरा क्यूब बन रहा है, तो नेक्स्ट क्या बनेगा? 16 आते हैं, तो 16 पे जब आते हैं तो मेरा 2 क्यूब बनेंगे। कितने क्यूब बनेंगे? 2 क्यूब बनेंगे, है ना। ये 8 डॉट्स मिलके कितने क्यूब बनेंगे? 2 क्यूब बनेंगे, है ना। सेम आप अपने क्वेश्चन में देख पाएंगे कि ये डॉट्स बने हुए हैं, ये 1 1 का डॉट, देन 2 2 डॉट्स, और ये इसे कनेक्टेड है, देन 4 डॉट्स, और ये 4 डॉट्स कनेक्टेड है, ये 8 डॉट्स है ना, और ये क्या है? कनेक्टेड है, और ये क्यूब बना रहा है, देन 16, ये 2 क्यूब बना रहा है ना। अब आते हैं पावर ऑफ 3।
पावर ऑफ 3 क्या बनाएंगे, ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो देख पाएंगे 1 के लिए 1 डॉट, पावर ऑफ 3 1 3 9, 9 के बाद होता है 27, 27 के बाद होता है 81। दिस वन इज पावर ऑफ 3। तो 1 के लिए 1 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट्स, और ये 3 डॉट्स क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। देन 3 के बाद ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स से इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 से, इसीलिए ये 3 टाइम्स से क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, 27 3 जा हो जाएगा 81। यानी ये 3 टाइम से इंक्रीज करता जा रहा है, यानी जो भी शेप बनेगा वो 3 टाइम से भी इंक्रीज करता जाएगा। तो ये ट्रायंगल बना, अब कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना, अब कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 ट्रायंगल बनेंगे और 9 डॉट्स होंगे, 1 2 3। ये एक ट्रायंगल बना 1 2 3, ये एक ट्रायंगल 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे 3 ट्रायंगल बन गया और ये हो गया 9, ठीक है। नेक्स्ट आता है 27, यानी कि ये देखो, ये कितने कितने डॉट्स के ट्रायंगल थे, 9 डॉट्स के ट्रायंगल थे। अब ऐसा ही ये 3 टाइम्स से इंक्रीज हो रहा है ना, 3 ट्रायंगल्स बनेंगे सेम। तो देखो 1 2 3, ऐसा ही सेम ट्रायंगल बन रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम इसके नीचे 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अगर मैं नेक्स्ट पैटर्न पूछूं तो सेम बनेगा, ठीक है। ये जो बनाना, ये सेम कितना बार बनेगा, 81 टाइम्स बनेगा। आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पे जो भी पिक्चर हम लोगों ने विजुअलाइज किया है और जो भी क्वेश्चन आंसर किया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों आज की वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और फॉर मोर एनसीईआरटी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।